सर पेटीएम बैंक अकाउंट। कारण? सर कारण ये है कि सर आज से 15 दिन पहले एक पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। और सर उन्होंने कहा 3 टास्क करो तो 150 देंगे। फिर 150 तो आ गया, फिर बाद में मुझे तो पता नहीं था कि ये स्कैम है सर। फिर उन्होंने 2-3 बार ऐसा यूट्यूब सब्सक्राइब करवा के स्क्रीनशॉट भिजवाया। फिर उन्होंने ये कहा कि अब कोई बिजनेस टास्क है, 1,000 आपको देना है, तो मैंने दे दिया 1,000। फिर हम्म। उन्होंने किसी से 1,300 मेरे में डलवाया। उसके बाद फिर ये लोग बोले कि नहीं, अब 6,000 आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैं मना कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा कि ये स्कैम है। तो हम्म। उसने दिखाया दिखाया, तो मैं सर सब ग्रुप तो छोड़ दिया। लेकिन सर उसके बाद मेरा ये जो पेटीएम बैंक अकाउंट है इसमें डेबिट ब्लॉक हो गया। अब सर मैं समझ इनफैक्ट सर फिर मैंने बैंक से कांटेक्ट किया। तो बैंक ने मुझे एक वो दिया कि आपका ये 1,300 आया, ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। और ये मेघालय पुलिस ने इसको रिपोर्ट किया है। और हम्म। उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया और एक टिकट नंबर दिया या रेफरेंस नंबर। कहा कि इससे आप वो कर सकते हो, तो मैंने ईमेल भी किया उनको, लेकिन सर कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर सर मैंने रेफरेंस आईडी का यूज़ करके मैंने मेघालय साइबर क्राइम पे उनको कॉल किया, उनको बताया ये रेफरेंस नंबर। तो उन्होंने बताया कि कोई कंप्लेन हुई है, किसी ने की है आपके खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं की है, हुई है, तो आप उससे बात कर लीजिए। तो उन्होंने उसका नंबर दिया। तो सर मैंने उनसे बात की जिसने कंप्लेन की है, तो उन्होंने बताया कि सर उनका भी है टेलीग्राम स्कैम में 1,19,000 चला गया है। तो उन्होंने जिस जिसको भेजा था, जिसके जिसके खाते में भेजा था, उसके खिलाफ इन्होंने अगेंस्ट वो की एफआईआर की है। तो जैसे उन्होंने एक खाते में 3-4 लोग को भेजा था, तो एक खाते में चेतन नाम का लड़का है, हम्म। उसको 5,000 भेजा। और हम्म। उस चेतन ने सर मुझे 1,300 भेजा है। तो अच्छा। ऑल्दो मैं उनको समझाया कि अगर आपका है ये, तो मैं आपको देने के लिए भी तैयार हूँ। तो फिर वो बोले ठीक है, लेकिन क्योंकि सर उस समय आईओ ऑफिसर नहीं था, तो फिर कोई बात हो नहीं हो पाई। तो अब सर कल आईओ आ तो रहा है, लेकिन सर मुझे टेंशन ये है कि पता नहीं सर ये मेरी बात तो समझेंगे आप मान। आप अभी मतलब कहाँ से मेघालय पहुंचे हुए हैं आप? नहीं सर, मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी इलाहाबाद का रहने वाला तो हूँ। फिर मेघालय कैसे पहुंचे हैं? मैं सर फोन पे बात किया ना। अच्छा, मतलब फोन पे ही, मतलब ये जिसके पास केस है हाँ आपने मतलब मेघालय पहले पुलिस का मेल आईडी दिया था पेटीएम ने, या मोबाइल नंबर भी दिया था? हाँ हाँ, मोबाइल नंबर नहीं दिया था, सिर्फ वो वो टिकट आईडी देते हैं। तो टिकट आईडी से आप जो साइबर सेल असिस्टेंस नंबर होता है, उस हम्म। पर कॉल करके उनको आप बताएंगे, तो वो आपको बता देंगे कि नहीं, किस साइबर सेल असिस्टेंस मतलब मेल आईडी या साइबर सेल असिस्टेंस, कौन सा नंबर पे आपने पता किया था? उनका एक नंबर होता है, कुछ करके होता है, मैं आपको देख के बताऊंगा सर। उस नंबर पे मैंने कॉल किया, तो अच्छा। फिर वो बोले कि क्या इशू है, तो मैंने उनको ऐसा ऐसा बताया। तो उस बंदे ने कहा कि आपके पास क्या कोई टिकट रेफरेंस की कुछ है, नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर है। हम्म। तो मैं उनको बता दिया। तो फिर वो चेक किए, चेक करके बताए कि देखो इस बंदे ने किया है और इसका ये नंबर है, तुम लेके इससे बात कर लो। फिर हम्म। मैंने पूछा कि आगे क्या करना है, तो वो बोले कि मतलब इससे ज्यादा हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता है, आप उनसे बात करके वो करिए। जी जी, जिसने कंप्लेन किया, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो सर फिर मैंने उनसे बात किया, तो हम्म। उन्होंने कहा तो कि ऐसा जिसने ऐसा हो। कंप्लेन की है वो बंदा कहाँ का रहने वाला है, मेघालय का वो ही? भी सर मेघालय के ही रहने वाली हैं, अच्छा मतलब वो अच्छा। बिहार, ऐसे तो बिहार के, लेकिन वो काम करते हैं मतलब मेघालय सारा में। कुछ उनका अभी मेघालय में ही है, हाँ और पुलिस भी मेघालय की है, और जिसने हाँ। आपने जो साइबर असिस्टेंट का नंबर था वो बंदा भी मेघालय का ही था? हाँ हाँ। वो अच्छा मेघालय की साइबर सेल असिस्टेंट नंबर था जिसपे मैंने कॉल किया था। अच्छा, वो बंदा भी मेघालय का, कंप्लेन करने वाला भी मेघालय का, और हम्म, पुलिस भी, ठीक है। तो अभी उस बंदे से आपने कहा, तो देखो वो बंदे ने जो कंप्लेन किया है वो तो मतलब आप पे नहीं डायरेक्टली किया है, वो बंदे ने किया है जो भी सो कॉल्ड चेतन पे। तो ये आपको हाँ कैसे पता चला कि चेतन ने आपको 1,300 भेजे हैं? सर, मेरा जो पेटीएम बैंक अकाउंट है ना, उस पे उस जिससे आया है उस पे उसका तो नाम वो दिखा दिख रहा रहा है है। आपको? अभी लॉगिन कर पा रहे हो पेटीएम अपना? हाँ सर, मेरा लॉगिन तो हो रहा है, मेरा डेबिट अच्छा, ब्लॉक है। केवल मतलब आपका पेटीएम पेमेंट बैंक डेबिट फ्रीज है, पेटीएम बाकी फंक्शन कर रहा हाँ, बाकी सब क्रेडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है है? सर। अच्छा मैं अच्छा, अपना पैसे आ स्टेटमेंट रहे भी, हैं लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक से आप नहीं निकाल हाँ, सकते? निकाल नहीं सकते हैं सर। तो अच्छा। फिर मैंने उसमें सर वो चेतन केएस करके नाम दिखा रहा है, उसका नंबर भी दिखा रहा है। हम्म। तो फिर मैंने उस चेतन से भी इनफैक्ट मैंने बात किया, तो हम्म। उसने बोला कि वो भी इसी में सब में इन्वॉल्व था। तो फिर सर मतलब वो मैंने, इन्वॉल्व था या वो भी एक विक्टिम था? मतलब जैसे सर मैं हूँ वैसे वो है, मतलब वो भी अच्छा इसमें अच्छा। कि इतना करोगे इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मतलब मिलेगा। इसमें इन द सेंस कि जो मनी भी भिजवाया जाता है वो उन्हीं लोगों से ही भिजवाया जाता है, और रिसीव भी मतलब उन्हीं के ही अकाउंट में किया जाता जी है? सर हाँ।
मतलब जो मुझे भेज रहा है वो भी कोई मेरा ही जैसा बंदा है, और मैं जिसको भेज रहा हूँ वो भी कोई मेरा जैसा बंदा है। तो फिर अल्टीमेटली फ़ायदा कैसे मिल रहा है इन जो अब भी इस सर, ग्रुप को चला रहा है? अब पता नहीं सर, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो जैसे तो फिर मैंने जिसने कंप्लेन किया उनको बताया कि सर आप भी कुछ करो, क्योंकि मैं तो आपको रिटर्न भी करने को तैयार हूँ। हम्म। अगर ये 1300 तो आप मैं रिटर्न भी कर दूंगा, लेकिन अब सर अब वो बोले कि मुझे कुछ तो प्रोसेस पता चेतन है तो। चेतन को भी दिक्कत नहीं है? चेतन का अकाउंट ब्लॉक है तो? देखिए सर, वो बैंगलोर का रहने वाला है, उसको हम्म। कॉल किया सर। वो मतलब देखिए ना वो बहुत ज्यादा अब सर उसको हिंदी आती नहीं है, या और ऑब्वियसली मतलब वो बंदा बैंगलोर का है तो हाँ, इंग्लिश या कन्नड़ ये दो लैंग्वेज ही समझेगा। वही ना। और अगर वो मुस्लिम होता है तभी उसको हिंदी समझ में आएगी, अदरवाइज जो बंदा मतलब बाहर रहा है उसी को हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश या कन्नड़ जो लोकल लैंग्वेज है वही समझेगा वो। जी सर। तो उसको इंग्लिश में भी आप नहीं बता पाओगे ना कन्नड़ में, तो इसलिए उतना नहीं हम्म, बात हो पाया होगा। तो सर हाँ, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में मैं चैट करके हम्म। भेजता तो समझ जाता, लेकिन सर एक होता है ना, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा परेशान ना होना हाँ, तो वो कि बंदा उतना परेशान नहीं होगा। हाँ। तो अब पता नहीं सर, जो भी कई लोग रीजन हो। छोड़ देते हैं, अरे चलो ब्लॉक हो गया मतलब एज इट हम्म। इज़, वो फिर काम खत्म। अब कई लोगों का पैसा फंसा होता है या फिर कई लोगों का नहीं भी फंसा होता है तो कहते हैं नहीं भैया आगे यूज़ करना है तो अनब्लॉक करवाना चाहिए, वरना कहीं पुलिस ना आ जाए कल होके या कोई और इशू ना आ जाए या फिर बाकी जगह जैसे की सर दिक्कत। जैसे सर मेरा तो मैं मेरी था कि जैसे सर मैं तो ये सब करता नहीं हूँ। बस अब वो सर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूँ, तो सर मैं तो ये था कि पार्ट टाइम है। और नहीं तो जैसे आपके वो पेटीएम में कोई पैसे भी क्या मोटे फंसे हुए हैं? सर, मेरा खुद जो मेरा पैसा है वो 600 रुपये है बस। अच्छा। लेकिन सर मुझे दिक्कत डर ये लगता है ना, मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी शक के घेरे में आ जाऊंगा, और फिर अगर कुछ मान लीजिए कुछ एफआईआर होती है या कुछ भी होता है, क्योंकि सर यूट्यूब में तो बहुत कुछ दिखाते हैं। नहीं, तो हाँ फिर मतलब वो तो यही है कि कल के होता है तो 1300 के लिए भी आप एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन जाते हैं और फिर आपको मतलब कल के वैसे चांस कम ही है, लेकिन चांस है कि कल के फिर मेघालय बुलाया जाए या फिर कल के कोई वारंट इशू हो, क्योंकि जब कंप्लेन है आज वो कल के हम्म, एफआईआर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि जब वही अकाउंट जी। फ्रीज किया है तो डेफिनेटली वो कल होके एफआईआर में कन्वर्ट होगी, एफआईआर होगी तो फिर उसमें जांच होगी, जांच होगी तो भैया खाता किसका, तो फिर खाते तो ऑब्वियसली आपका डिटेल तो पेटीएम के पास है, वो आपका एड्रेस या जो भी है वो सामने वाले को देगा। तो नियम हम्म, अनुसार होता है कि फिर आपको नोटिस आना चाहिए कि हाँ भैया आपका के भी मामले में इसमें है, आप अपना आके बयान दे। तो ये तो है कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि आप एक खुद विक्टिम है, आपके साथ एक खुद फ्रॉड हुआ है, लेकिन बेवजह परेशान हो जाओगे। अब लेकिन सर फिर मैं करूं क्या इसमें? मैं आईओ को सर आज मतलब हम्म। उनके पुलिस थाने पे फोन किया, तो हम्म। वो बोले कि अभी आईओ आए नहीं हो, केस के लिए उड़ीसा गए हैं, और वो मतलब अगले हफ्ते आएंगे। तो हम्म। फिर मैंने सर उस जो बंदा था जो पुलिस स्टेशन से बात कर रहा था, मैंने उनसे नंबर लिया आईओ का। तो हम्म। मैं आईओ को फोन फोन करके बोला कि सर मेरा में क्रेडिट हुआ है, जिसके कारण मेरा थर्ड थर्ड बंदे द्वारा क्रेडिट हुआ है, और मेरा जिसके कारण ब्लॉक हो गया है सर। हम्म। तो कहते अच्छा फ्रीज हो गया है क्या? तुमने कहा हाँ सर। तो फिर कहते हैं अच्छा मैं कल आता हूँ, अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, और मैं कल आता हूँ तो आप तुमसे क्या कहते हैं 10 बजे के बाद फोन करो। तो अब हाँ सर ठीक है, तो बस इसमें फिर डरने की या परेशानी, ये तो अच्छा है कि आपने मतलब मेघालय है एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे कंप्लेन की मात्रा कम है, या मैं ये कहूँगा कि मतलब वहाँ पे जो भी लोग साइबर सेल में बैठे हैं वो अच्छे हैं, अदरवाइज कई लोगों का गुजरात, कई लोगों का हैदराबाद, तेलंगाना या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या हम्म, बैंगलोर पुलिस, तो वहाँ तो आम तौर पे लोगों का यही है कि सर हमने मेल किया ना जवाब मिला, ना कोई नंबर रिसीव करता है, और इवन आईओ का भी नंबर है तो कोई उठाता ही नहीं है, कोई जवाब भी नहीं। लेकिन हम्म, आपके केस में तो ये अच्छी बात है कि आपने मतलब जो एज़ पर द प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको नंबर भी मिल गया, बात भी हो रही है, तो फिर हम्म। चांस है। तो लेकिन क्योंकि वहाँ सर पे हम्म, यही चीज़ें हैं कि आपका 1300 रुपया है या जो भी अमाउंट है, तो उसको लेके आपको एक मेल करना होगा कि हाँ मतलब मेरे पास जो भी अमाउंट आया है मैं सामने वाले को रिफंड कर रहा हूँ, जो मेन कंप्लेनेंट है। जी सर। एंड इस वजह से मेरा मतलब के अकाउंट तो ये है कि क्योंकि पेटीएम वाले तभी खोलेंगे जब उनकी इस बातचीत और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट आपको मिलेगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिसमें कि इस पूरे रिकॉर्डिंग में टेलीग्राम स्कैम या जो पेटीएम अकाउंट ब्लॉक्स होते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर P2P बैलेंस को सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट पार्ट आप इसका सुने, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।